राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं दर्शना शर्मा। जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले कर्माबाई मीराबाई का प्रसंग लिया गया था, जिसमें उनकी भक्ति का विवरण दिया गया था। आज आगे के प्रसंग की ओर चलते हैं, जहाँ दादी नरसी जी की शादी करा रही हैं। सोचती हैं कि मैं बुजुर्ग हो गई हूँ, मेरा नरसी भोला है, सीधा है। नरसी की पत्नी अगर सुंदर, सुशील और थोड़ी तेज आएगी तो नरसी का जीवन निर्वाह बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन कहते हैं ना, हम कुछ और सोचते हैं, ऊपर वाला कुछ और सोच के रखता है। वही नरसी जी के साथ होता है। नरसी जी अपने जीवन में छल और कपट से बहुत दूर थे। उनके जीवन में सिर्फ एक ही शब्द था, राधे कृष्ण। ठाकुर जी की भक्ति करते, दिन रात उनकी भक्ति में मगन रहते। दादी ने लड़की देखी, विवाह हुआ। लड़की बहुत सुंदर, बहुत सीधी, गाय, एकदम गाय। लेकिन अब करते क्या? जब दादी स्वस्थ थी तो नरसी के लिए बहुत कुछ करती थी। इस मंदिर उस मंदिर प्रवचन सुनाती थी। किसी तरह मेरा भोला नरसी बोलने लगा तो अब शादी कराई तो बहू बीवी उसकी सीधी, बड़ी बहू तेज और छोटी बहू एकदम सीधी। छोटी बहू जब घर की साफ सफाई करे तो बड़ी बहू पूर्ण रूप से पूरे घर में कूड़ा कचरा फैला दे। बोले ऐसे सफाई होती है? ऐसे? तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ भी नहीं सिखाया? वो बेचारी फिर से घर पूरा दोबारा साफ कर दे। खाना बनाए तो नमक मिर्च अत्यधिक डाल दे, अपना निकाले और सब में नमक मिर्च भर दे। और अच्छे तरीके से उनको सुनाती थी। दादी ये जब सब देखती सुनती तो अंदर ही अंदर कुढ़ती थी कि क्या होगा मेरे नरसी का, पर कुछ कह नहीं पाती थी, क्योंकि शुरू से ही वो अपनी बड़ी बहू की बहुत बातें सुनती थी, पर बड़े बेटे को, बड़े पोते को नहीं बताती थी कि तेरी बीवी ऐसा व्यवहार करती है हमारे साथ। अब वो दिन आ गया जब दादी अत्यधिक बीमार रहने लगी और बीमारी के चलते वो खत्म हो गई। दादी खत्म हो गई। घर पर बड़ी बहू का पूर्ण रूप से अधिकार राज हो गया। अब जो वो छोटा मोटा काम करती थी वो सब भी उसने बंद कर दिया। अब उसका एक ही उद्देश्य था, पूरे घर में राज करना। वो पूरे घर में अपना अधिकार जमाए, अपने तरीके से रहे। लेकिन उसने एक दिन नरसी को बोला कि नरसी, तुम ये अपना एक कमरा खाली करो और तबेले में जाओ। सोच के देखिए, क्या आप तबेले में जाकर रह सकते हो? नहीं ना। लेकिन नरसी ने कुछ नहीं कहा, अपनी भौजाई से बच्चों और पत्नी के साथ तबेले में चला गया। अब जब तबेले में चला गया तो वहाँ अपना रहने लगा। आजकल किसी को बोल के देखो, घर में हम रहेंगे और तुम तबेले में जाके रहो, या बाहर आंगन में कोई कमरा है उसमें रहो, लड़ाई हो जाएगी। पर नरसी की तरह कोई नहीं कहेगा, ना करेगा। नरसी ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप बच्चों के साथ रहने लगा आराम से। उसे वहाँ भी आनंद था। भक्त कभी दुखी नहीं होता, वो हर दुख में आनंद लेता है, क्योंकि उसकी जो मदद है, जो कृपा है, वो ईश्वरी कृपा होती है। वो हर दुख में उसका भजन करता है, उस ईश्वर का नाम लेता है, और वो ईश्वर भी उसे अपनी गोद में रखता है, हर संकट से दूर रखता है। हमारे नरसी जी खुश थे तबेले में, कृष्ण भक्त कृष्ण की भक्ति करते, राधे कृष्ण कहते,
और अपना जीवन मस्ती में गुजारते। भौजाई परेशान, कमाना इसको है नहीं, बस खाता रहेगा, खाने को दे दो खाता रहेगा। पहले तो अकेला था, अब तो बीवी है, बच्चे हैं, कमाना सीखो। पर नहीं, नरसी कमाते नहीं थे, ईश्वर का नाम लेते, भजन कीर्तन करते और उसी दुनिया में मस्त रहते। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। एक दिन भौजाई ने देखा कि नरसी जी आंगन में लेटे सो रहे हैं चारपाई पे। उन्हें बहुत क्रोध आया। शाम होने वाली थी और शाम का खाना बनना था, जिसके लिए लकड़ियां नहीं थी। प्रतिदिन का कार्य था नरसी जी का लकड़ी लाना। नरसी जी ने लकड़ी लाना, घर में चूल्हा जलाना उनकी पत्नी का काम था। भौजाई तो लाल पीली होके चढ़ गई। क्यों नरसी, तुम अगर सोओगे तो रात को खाना कैसे बनेगा, लकड़ियां कौन लाएगा? अब ये काम भी क्या तुम्हारे भैया करेंगे? तुम्हें पालने का काम तो वो कर ही रहे हैं, कमाना तुम्हें है नहीं। नरसी जी ने कहा, भौजाई मैं ही लकड़ी लेकर आऊँगा, आप मुझे क्षमा करें, मुझे नींद आ गई थी। नरसी जी ने रस्सी उठाई और लकड़ियाँ लेने चले गए। लकड़ियाँ बिनी जंगल में जाके गट्ठड़ बांधा, सर पे रखा और जंगल से बाहर। लेकिन इत्तफाकन देखिए, कृष्ण भक्त थे ना, कृष्ण की आवाज़ आ गई। राधे कृष्ण कहीं कीर्तन हो रहा था और वहाँ लकड़ियाँ फेंक के गट्ठड़ तुरंत कृष्ण जी के कीर्तन में पहुँच गए। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे राधे श्याम 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 राधे राधे श्याम। कीर्तन समाप्त और नरसी बाहर निकला तो रात हो चुकी थी। नरसी डर गया कि खाना तो बन गया होगा, खा के सब सो भी गए होंगे, अब मेरी इन लकड़ियों का कोई फायदा नहीं। लेकिन भौजाई मुझे घर में घुसने नहीं देगी। नरसी जी कहते, कोई बात नहीं, आज कह दूंगा मैं जल्दी आ गया, तुम ही सो गई थी भौजाई। बेचारा सोचते विचारते घर में घुसा और जैसे ही लकड़ी रखी, किस्मत ने साथ छोड़ दिया और लकड़ी धम 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 धड़ 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 गिरने लगी। भौजाई की नींद खुली, भौजाई सीधा बाहर और नरसी पे चढ़ गई। अच्छा अब आए हो, जब सब खा पी के सो गए, कहाँ थे इतनी देर? नरसी जी कहते, भौजाई कीर्तन में चला गया था, राधे कृष्ण का कीर्तन था तो वहां चला गया। बोली, राधे कृष्ण शुरू से सुनती आ रही हूँ तुम्हारे राधे कृष्ण तुम्हें भूखे पेट भेजते हैं, रोटियां नहीं देते तुम्हें खाने को। वो चुप था, क्या बोले। शुरू से राधे कृष्ण की भक्ति कर रहे थे। अब भौजाई कहती है, बैठे बैठे भजन करो, कमाओ मत। जब जाने लगी तो नरसी जी ने कहा, भौजाई भूख लगी है, थोड़ा खाना दे दो। भौजाई फिर पलटी और वार किया, कहती है, तुम्हारे राधे कृष्ण में कीर्तन में भोजन नहीं देते क्या जीवने के लिए, बस कीर्तन ही कराते हैं। और ये क्या है तुम्हारे गमछे में? कहते, प्रसाद है। बोले, यही खाओ और सो जाओ, पेट भर जाएगा। नरसी जी बोले, भौजाई भूख लगी है, थोड़ा दे दो। भौजाई ने भोजन तो दिया, लेकिन कैसा, 4 दिन की रोटी और 2 दिन की सब्जी। अब सर्दी का समय था, रोटियां टाइट थी, टूटे ना। नरसी जी ने कहा, भौजाई रोटी थोड़ी ऊनी कर दो, यानी गर्म कर दो। भौजाई बहुत ऊनी हुई, रोटी तो ऊनी नहीं हुई। कहती है, आज तक मैंने अपने पति को रोटी ऊनी नहीं करके दी, तुम्हें दूंगी? तुम्हें?
इतना क्रोध भौजाई को आया। नरसी ने कहा, भौजाई ठंड से नहीं खा पाऊंगा, आप इन्हें थोड़ा गर्म कर दो। अब तो भौजाई और गर्म हो गई और तेज चिल्लाने लगी। इतना तेज चिल्लाए, कहे कि जैसी है वैसी खा लो। अब जब भौजाई तेज चिल्लाई तो भाई भी सोते हुए उठ के आए, बोले, नरसी क्या हो रहा है ये? भौजाई ने सोचा कहीं पोल ना खुल जाए, बोली, देखो जी, एक दिन क्या नरसी तुम्हारा भाई क्या ठंडी रोटी नहीं खा सकता? हर रोज तो गरम गरम देती हूँ, आज अगर गरम नहीं मिली तो ऐसा क्या हो गया? नरसी बोला, भाई रोटी बहुत ठंडी है, मैं नहीं खा पाऊंगा। भौजाई को बोलो थोड़ा ऊनी कर दो। बोला, नरसी खा नहीं सकती क्या? अब भौजाई जोर जोर से रोने लगी, कहती है कि मेरी इस घर में कोई इज्जत नहीं, मैं इस घर में नहीं रहूंगी जहाँ मेरा कोई सम्मान नहीं। भौजाई ने दोनों बच्चे लिए जाने लगी। नरसी जी कहते हैं, भौजाई आप क्यों जाओ, मैं जाऊंगा। आप तो घर की लक्ष्मी हो, घर की मालकिन हो, आप नहीं, मैं घर से जाऊंगा। महाराज नरसी बच्चों और पत्नी को लेके घर से निकल गया। भाई के पांव छुए, भौजाई के छुए, भौजाई पीछे हट गई, घर से बाहर निकल गया और भौजाई ने जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया, ये सोचकर कहीं भाई का मन ना बदल जाए नरसी के प्रति कि मेरा भाई कहाँ जाएगा। उसने जल्दी से दरवाजा बंद किया और कहती है, चलो जी, और मन में बहुत खुश कहती है, आज वर्षों का कांटा इस घर से निकल गया। महाराज भौजाई की तरह आज भी होता होगा, बहुत लोग करते होंगे, गरीब का साथ देना सीखो। नरसी की पत्नी घर में पूरा कार्य करती थी, नरसी बाहर का पूरा कार्य करते थे, परंतु फिर भी नरसी कामचोर था उनकी नज़र में, बेरोजगार था उनकी नज़र में, लेकिन ईश्वर की नज़र में वो बहुत काम का था, क्योंकि वो ईश्वर के लिए कार्य करता था, भजन कीर्तन सब ईश्वर की भक्ति करता था। तो ईश्वर उन्हें पूर्ण रूप से सहयोग करते थे। आइए कल फिर मिलेंगे आगे के प्रसंग में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम साईं राम।